12 वर्षीय मासूम बालक की निर्दयतापूर्वक हत्या। जी हाँ, राजनांदगांव जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत इंदामरा में आज एक मामला उछल कर सामने आ रहा है, जहां पर ग्रामीण एक साथ अपराधी को फांसी की सज़ा की मांग को लेकर आज संपूर्ण ग्राम पंचायत में किस तरह से रैली निकाली गई। इस रैली के अंतर्गत एक ही बात समझ में आती है कि आरोपी तुलसी साहू के साथ ज़रूर कोई न कोई और था, जिसे भी पुलिस उसे पकड़े और उसे फांसी की सज़ा दे। इस ग्राम पंचायत में एक साथ इतने लोग उस मासूम बच्चे के साथ नजर आए, जिन्होंने उसकी मासूमता देखी। हस्ताक्षर कर लोग उसके साथ खड़े हो गए और बस एक ही मांग, केवल अपराधी की फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। इंदामरा गांव में है, जहां पर 12 वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई थी। अपराधी तो पकड़ा गया है, मगर अपराधी के साथ साथ कौन ऐसे और उसके साथ थे, उनके लिए ये ग्रामीण एक साथ पूरे गांव में जुलूस निकालकर मांग कर रहे हैं कि आरोपी को और आरोपी के सहयोगी को फांसी दी जाए। गांव वाले की सोच है कि जिस तरह से निर्गम मासूम बच्चे की हत्या की गई, यह अपराध है और इस अपराध की सज़ा के लिए कानून उनको फांसी की सज़ा दे। क्या ये संभव हो पाएगा या नहीं, ये तो पता नहीं, मगर गांव वालों का रोष धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है कि उस मासूम बच्चे ने आखिर क्या बिगाड़ा था। और खेलते कूदते मात्र अभी 8वीं या 6वीं क्लास में था और 6वीं क्लास के बच्चे की तरह इस तरह से निर्गम हत्या, आज गांव में शोक की लहर है। किस तरह से गांव वाले लोग पूरे यहाँ पर उनकी तख्तियाँ लेकर यहाँ पर हंगामा मचा रहे हैं कि इस मासूम बच्चे ने आखिर क्या किया था। गौर से देखो इस बच्चे को, और किस तरह से उस बच्चे के साथ किया गया था ये तो नहीं मालूम। बेटे, क्या नाम था लड़के के बच्चे का? ये जो बच्चे के नाम देवेश। देवेश क्या पढ़ता था बेटा? वो 6वीं पढ़ती। 6वीं पढ़ते। क्या पढ़ता बेटा? 5वीं सर। 5वीं। अच्छा, आपका भाई था वो? यस सर। अच्छा, तो क्या कारण था बेटा? क्या क्या आपको कुछ पता है? नहीं सर। ये उसकी बहन है और उसकी बहन, आपका बड़ा भाई था ना बेटा, है नहीं? इससे बड़ा था। देख लीजिए, इसकी उम्र मात्र 2 साल इसके बड़ा था। क्या मासूम ने बिगाड़ा था? एक देवेश साहू जी है, मासूम बच्चा को 8 महीने के बाद में आरोपी पकड़ा गया, लेकिन अन्य जो आरोपी है उसका भी पुलिस प्रशासन जो ने कोई कार्रवाई नहीं करते हुए उसको छोड़ा जा रहा है। उसमें एक नहीं 2-4 आदमी और है, उसका कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि जो बच्चों पर आया है, भले कि उसके बाप के ऊपर की मतलब पैसा लेने के बाद में हुआ था, मजदूरी का पैसा 250 रुपये नहीं दिया, लेकिन मेरा कहना यह है कि उसका रंजित था, उसका बेटे के ऊपर उतार दिया। और उसमें बहुत बड़े बात है, जिसमें रंजिश में करते हुए आरोपी ने कुछ मुजरिम के नाम से पाया जा रहा है। रैली निकली हुई है, क्या बात है? क्या बात? तुलसी साहू लड़का को लेके बाहर मर्डर कर रही, उसको फांसी चाहिए। अच्छा। फांसी की सजा। हाँ, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सभी का कहना है, गांव वालों का, सभी एक तरफ हैं। सर कि 3 साल पहले मोर से झगड़ा हो रही सो, मैं ओकर घर मजदूरी कर रहे हूँ और मैं मजदूरी के पैसा मांगे, मोल 3 महीना घुमा दी सो आदमी है। हाँ। तो एक दिन मोर से जम से झगड़ा हो गए, तो झगड़ा होकर पत्नी भी रही से, ओकर लड़का भी रही से, और ओकर बेटी भी रही से, तुलसी भी रही से। तो वही झगड़ा के वह आपसी रंजिश निकाले वह, और मोर लड़का ला वह मार दे। पर धीरे धीरे बात खुलती जा रही है। इनके बेटे की जिसकी हत्या हुई है, ये खुद मजदूर थे उसके घर में और पैसा मांगने ये गए थे और पैसा नहीं दिया, और पैसा किस तरह से ज़बरदस्ती की गई थी। कुछ आपका बच्चा कब से गायब था, क्या था? 21 तारीख के निकले हैं। 21 जून को। और पता आपको परसों चला है नहीं?
नहीं सर, हमला उस दिन पता चल गए, जून में ही हाँ। लड़का गायब है बोल के फिर हम ढूंढे चालू करें, नहीं मिली से ना, तब थाना में रिपोर्ट लिखा है। तो 24 जून के लड़का मिली से, तो भी निगो बांध में वहाँ देवकट्टा अछोली में। तो फिर रिपोर्ट लिखा है, तो फिर पूछताछ चली सबसे, तो हम शक के दायरे में ओकर नाम बोले रहे। पकड़ाया यही है उनको, मतलब उनके लड़के को, मतलब जिस टाइप का मर्डर हुआ है, मतलब मारे गए हैं, है ना। तो जितना भी आरोप, अभी तो एक ही पकड़ाए हैं, बाद में और पकड़ाएगा, है ना, क्योंकि एक जन के बाद और पकड़ाएगा। तो सबको एक साथ फांसी होना चाहिए, यही हम लोगों का पूरा, मेरा ही नहीं पूरा गांव का डिमांड है कि इस तरह से खुलासा हो जा रहा है। 8 महीने से बालक गायब था, मगर घर वाले लोग, पूरे गांव वाले लोग इतने परेशान थे कि बच्चा आखिर गया कहाँ। और जब नार्को टेस्ट कराने के बाद पता चला, धीरे धीरे उसकी चिट्ठियाँ, उसकी परत खुलती गई और आज जिस तरह सलाखों के पीछे में पहुंचा है। मगर 8 महीने तक लगातार इस इंदामरा गांव के लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। सातिर दिमाग का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और ऐसे सातिर दिमाग को जेल के तहखाने में पहुँच तो गया, मगर गाँव वाले, इतने गाँव वाले एक साथ जब सुबह से लेकर रैलियाँ निकल रही हैं, मांगे चल रही हैं कि फांसी की सज़ा हो। क्या कानून फांसी की सज़ा देगा? मैं पंचायत नियोजन के साथ राजू सोनी, राजनांदगांव। बच्चा, छोटा सा बच्चा, इसकी क्या बिगाड़ा था? जिस तरह से उसकी निर्ममता हत्या की गई है, उस हिसाब से उस आदमी को या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को गांव में रहने का हक नहीं है। उसे सिर्फ फांसी होनी चाहिए। फांसी कैसे, कुछ और सजा नहीं मिलनी चाहिए, केवल फांसी की ही मांग। क्या चाहते हो आप? फांसी चाहिए। फांसी चंद्रिका, केवल फांसी की मांग, फांसी की मांग चलती जा रही है। और फांसी की सजा के लिए पूरे गाँव वाले लोग किस तरह से माहौल बना के रखेंगे। केवल फांसी, करीब 8 महीने पहले बच्चा गायब हुआ था। उनकी छानबीन चल रही थी, लेकिन हमको 3 दिन बाद पता चला बच्चा जो नीको डैम है वहाँ पास तैरते हुए पाया गया, जिसकी जानकारी ग्राम वाले को मिला। तो उसके पिताजी को ले जाकर शिनाख्त किया गया। तो वो जो तैरते हुए लाश था वो देवेश साहू का था। तो उसका छानबीन में हम लोग ने रिपोर्ट भी लिखवाए। तो हमको बाद में एक शक के दायरे में था, लेकिन अब कंफर्म हो गया और उसको ले गया है। तो पूरा गांव वाले यही चाहते हैं कि जो आरोपी है, क्योंकि आरोपी अकेला काम नहीं कर सकता उतने बड़े काम, तो हमको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई उनके साथ और सहयोगी है और आरोपी उसका नाम बता नहीं पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि पुलिस अच्छे से छानबीन कर, पतासाजी कर उस आरोपी को जो उनके साथ सहयोगी है उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और उनको भी जो उचित हो वो सज़ा दिया जाए। नाम आगेश्वर वर्मा। पूरे गांव वालों ने 2 मिनट का मौन धारण कर इस मासूम बालक को श्रद्धांजलि दी और केवल एक ही मांग करते नजर आए कि आरोपी को इस निर्दयता का सज़ा केवल फांसी की सज़ा हो। बालक के इस निर्मम हत्या से पूरा इंदामरा ग्राम पंचायत क्षुब्ध है। नम आँखों से सभी ने उनकी विदाई दी और श्रद्धांजलि कर एक शोक सभा आयोजित की। राजू सोनी, राजनांदगांव।